नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के प्रचार के अंतिम दिन को लेकर सामने। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन हिमाचल में। ऐसे में आज चुनाव प्रचार थमता नजर आएगा। दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने पूरी तरह से मैदान में ताकत झोंक दी। सीएम योगी से लेकर प्रियंका गांधी तक आज रैली करते नजर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ढालपुर बड़सर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं सोलन में प्रियंका गांधी रोड शो करती नजर आएंगे। इसी बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हिमाचल में चुनावी प्रचार को तेज करते हुए आज तमाम रैलियां हिमाचल प्रदेश में देखी जाएंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, वहीं प्रियंका गांधी भी इसी बीच चुनावी मैदान में ताल ठोंकती नजर आएंगी। दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने पूरी तरह से ताकत झोंक दी है। सीएम योगी से लेकर प्रियंका तक की रैलियां इस दौरान प्रस्तावित। सीएम योगी ढालपुर और बड़सर में रैली करते नजर आएंगे। सोलन में प्रियंका गांधी का रोड शो प्रस्तावित है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में आज प्रचार थम जाएगा। अब ऐसे में सभी पार्टियां कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती, चाहे बात कांग्रेस की करे। प्रियंका गांधी आज रैली करती हुई नजर आएंगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में होंगे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज हिमाचल प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियों का एक दौर देखने को मिलेगा, एक दिग्गजों का जमावड़ा देखा जाएगा। किस तरह की पूरी तैयारियां हैं, क्या कुछ है, पूरी जानकारी? देखिए, आज आखिरी दिन है और ऐसे में हम देख रहे हैं लगातार पिछले 20 से 25 दिन में जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में हो रही हैं। चुनाव प्रचार जो है वो देश भर के जो बड़े नेता हैं दोनों ही दलों के, चाहे वो भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, वो लगातार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। और ऐसे में जी तोड़ मेहनत जो है वो दोनों ही दलों की नेताओं की तरफ से, दोनों ही दलों की तरफ से जो है वो खून पसीना जो है वो यहाँ पर जरूर बहाया गया। लेकिन ऐसे में अब क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, शाम 5 बजे के बाद प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा, लिहाजा आज भी ताबड़तोड़ रैलियां जो है वो बड़े दिग्गज नेताओं की हिमाचल प्रदेश में रहने वाली हैं। योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो एक तरफ जहां कुल्लू जिला के ढालपुर में जो है वहां पर रैली करते नजर आएंगे। बड़सर जो कि हमीरपुर जिला के अंतर्गत आता है वहां पर रैली करते नजर आएंगे। प्रियंका गांधी सोलन में होंगी और इसी के साथ नितिन गडकरी जो है वो मंडी के करसोग में रैली करते, जनसभा को संबोधित करते जो है वो नजर आएंगे। तो ऐसे में साख का सवाल जो है, जहां एक तरफ राज्य सरकार के लिए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है और सुक्खू सरकार के भीतर ही जिस तरह से कामकाज के दौरान लगातार सवाल उठाए गए और उसके बाद जिस तरह से प्रकरण राज्यसभा वोटिंग को लेकर भी सबने देखा, तो ऐसे में 6 उपचुनाव जो हैं वो भी यहां पर विधानसभा के हो रहे हैं। 4 लोकसभा की सीटें हैं और चारों ही सीटों पर दावे जो हैं वो दोनों ही दलों की तरफ से किए जा रहे हैं कि जीत उनकी यहां पर होगी। ऐसे में दिग्गज आज भी पसीना अपना बहाएंगे और जिस तरह से गर्मी का प्रकोप जो है वो पूरे देश भर में देखा जा रहा है, उत्तर भारत में देखा जा रहा है और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी जो है वो यहाँ पर पड़ रही है। तो ऐसे में आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है। धामी जी जो है, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो शिमला दौरे पर हैं और वो यहाँ पर भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और इसी तरह से आज जो है वो कांग्रेस पूरा दमखम जो है वो यहाँ पर दिखाएगी, भाजपा भी अपना दमखम जो है वो यहाँ पर दिखाएगी और अपने अपने जो प्रत्याशी हैं, अपनी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में वोट जो है वो आज इन दिग्गजों की तरफ से यहाँ पर मांगे जाएंगे। और इसके साथ ही राजनीति, क्योंकि देखिए हिमाचल प्रदेश का चुनाव अहम इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से पहले मैंने बताया कि 6 उपचुनाव यहाँ पर हो रहे हैं और ऐसे में साख का सवाल कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी है। शिमला संसदीय क्षेत्र की अगर खास तौर पर मैं बात करूं तो वो इसलिए भी अहम है क्योंकि सबसे ज्यादा मंत्री जो है वो इसी संसदीय क्षेत्र से आते हैं। 5 मंत्री जिनके बड़े विभाग जो हैं वो इस समय राज्य सरकार के भीतर हैं। तो ऐसे में इसके अलावा अगर ओएसडीज की बात करें, कैबिनेट रैंक्स की बात करें या सीपीएस की बात करें, तो लंबी फेहरिस्त है जो कि लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में जो है वो यहाँ पर वोट मांग रहे हैं। आज का दिन कई मायनों में अहम है और मुख्यमंत्री खुद फील्ड में उतरे हुए हैं और लगातार नेता प्रतिपक्ष भी फील्ड में उतरे हुए हैं। तो ऐसे में आरोप और प्रत्यारोप जो है वो लगातार यहाँ पर बात की जा रही है और जिस तरह से पिछले 2-3 दिन के अंदर जो है आरोप, उनकी लिस्ट भी अब बढ़ती जा रही है और गंभीर आरोप जो है वो एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं। जवाब के रूप में भी लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब देखना ये होगा कि जनता
किस पर भरोसा जताती है, किस प्रत्याशी पर जो है अपना विश्वास जताती है। और ऐसे में जनता का मूड भी भांपने की हमने कोशिश की, लेकिन लगातार अभी मामला जो है वो 50-50 यानी कि कई सीटों पर कांटे की टक्कर जैसा जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। साथ ही विकास जी, आपसे यहां पर जानना चाहूंगा, मुद्दों के बीच, आरोप प्रत्यारोप के बीच, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल प्रदेश को अपना एक घर बताते हैं, अपना एक तरीके से लगाव बताते हैं हिमाचल के साथ, प्रधानमंत्री मोदी का ये मोदी फैक्टर किस तरह से अहम रहने वाला है हिमाचल प्रदेश के चुनावों की अगर बात करें? क्योंकि पार्टियों ने तो एक तरीके से पूरी मेहनत की, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, दोनों ही पार्टियों ने ग्राउंड पर उतरकर पूरी तरह से मेहनत की है। निश्चित रूप से आपने सही कहा, और ऐसे में दोनों ही बड़े दल, देखिए प्रधानमंत्री की 2 बड़ी रैलियां यहां पर हुई हैं, और इसके बाद ही लगातार और भी ये मांग की जा रही थी कि और भी रैलियों के लिए प्रधानमंत्री को यहां पर आमंत्रित किया जाए, लेकिन देश के बाकी और राज्यों में भी चुनाव जो है वो लगातार हो रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी जो है ऐसी जगहों पर जा रही है जहां पर सबसे ज्यादा उनको लगता है कि यहां पर कांटे की टक्कर है। तो इसी तरह की परिस्थितियां जो है वो कांग्रेस में भी नजर आ रही हैं। दूर दराज के इलाकों में, चाहे वो चंबा की बात कर लीजिए या फिर कुल्लू की बात कर लीजिए, तो ऐसे बड़े दूर दराज के क्षेत्र हैं जहां पे कांग्रेस के दिग्गज भी, यानी जिस तरह से प्रियंका गांधी खुद कमान संभाले हुए हैं, पिछले 4 दिन से शिमला में ही हैं, और शिमला के साथ ही यहां से फीडबैक लिया जा रहा है, और उसके साथ ही ताबड़तोड़ रैलियां जो है, जनसभाएं, बड़ी जनसभाएं जो है वो प्रदेश के कोने कोने में जाकर जो है वो लगातार कर रही हैं। तो बिल्कुल सही है, साख का सवाल भी है। भाजपा के लिए भी ये दावा किया जा रहा है, भाजपा की तरफ से भी, कि इस बार मोदी लहर है, और ऐसे में भाजपा के पक्ष में जो है वो लोग वोट करेंगे, ऐसी संभावनाएं जो है, ऐसा दावा जो है वो भाजपा की तरफ से भी किया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से भी दावे जो है वो इस तरह से किए जा रहे हैं कि भाजपा सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है, लोगों को बरगलाने का काम जो है वो भाजपा यहां पर कर रही है। प्रदेश की जनता समझदार है, और ऐसे में आज की अगर खास तौर पर बात करें, देखिए आज शाम 6 बजे तक जो है कहा जा रहा है कि 6 बजे तक चुनाव प्रचार होगा, उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन जो है वो ये कर सकेंगे। और 1 तारीख की अगर बात करें तो 1 तारीख को जिस तरह से मतदान हिमाचल प्रदेश में होना है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जो है वो यहाँ पर वोटिंग होनी है। तो ऐसे में दमखम कितना लगाया गया है, पसीना कितना यहाँ पर बहाया गया है, वो अब जनता के बीच में होगा। और ऐसे में मतदान के लिए पूरी तरह से तैयारी जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से भी पहले ही कर ली गई है। पोलिंग पार्टीज को या फिर ईवीएम मशीन्स को पहले ही स्ट्रांग रूम में रखा जा चुका है, और पोलिंग पार्टीज जो है वो रवाना होंगी। अब जहां जहां दूर दराज के क्षेत्र हैं वहां के लिए तो रवाना हो चुकी है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी जगहें रह गई हैं वहां के लिए भी पोलिंग पार्टीज अब रवाना होंगी। तो डोर टू डोर कैंपेन के लिए भी पूरी तैयारी जो है वो दोनों दलों की तरफ से जो है वो की जा चुकी है। और ऐसे में एक सूची बनाई गई है, और एक तय रणनीति के तहत ही अब आगे का प्रचार जो है वो हिमाचल प्रदेश में होता हुआ दिखाई देगा, और सभी अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरा दमखम जो है वो यहां पर दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अंतिम चरण के चुनाव को लेकर आज दिग्गजों का जमावड़ा एक तरह से रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास शर्मा जी तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रियंका गांधी आज ग्राउंड पर होंगे और जनता के बीच चुनावी जनसंवाद करते नजर आएंगे। सीएम योगी से लेकर प्रियंका गांधी तक की इस दौरान रैलियां रहने वाली हैं। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई नुक्कड़ सभाओं में हिस्सा लिया। वहीं उनके साथ सुजानपुर विधानसभा उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र राणा भी मौजूद रहे। साथ ही अनुराग ठाकुर ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की भारी बहुमत से जीत का दावा किया। देश का इंतजार खत्म हो रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार बनने का समय आ रहा है। शानदार 6 राउंड रहे और 6 चरणों में लोगों के जुबान पे एक ही बात थी, माय चॉइस मोदी, माय चॉइस मोदी, माय चॉइस मोदी। और अब जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे तो 7वें चरण के बाद पूरे देश भर में कमल खिलता नजर आएगा। 400 पार करके मोदी सरकार बनने का समय आएगा।
मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह कुल्लू जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने ढालपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं उन्होंने मंडी क्षेत्र के लिए अपनी प्राथमिकताएं बताई और जनता के समक्ष अपना विजन भी पेश किया। देखिए, हमने जो कहा है उसको हमने करके दिखाया है। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में कहा था, उसको हमने लागू किया है। हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पेंशन की बात करी थी, उसके लिए 800 करोड़ रुपए का बजट हमने दिया है। और भी जो बातें हमने कही है, दूध का न्यूनतम मूल्य की हमने बात करी है, उसको हमने लागू कर दिया है। तो हम हर तरीके से जो हम कहते हैं उसको हम करके दिखाते हैं। भाजपा जो कहती है वो केवल बाद में कहती है कि ये जुमले थे और लोगों में उसका कोई भी वो नहीं है। इसलिए हम गारंटी तो है, मगर गारंटी के साथ साथ जो हमने यहाँ के लिए मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए विजन रखा है, अभी मैंने अपने संबोधन में भी उसकी बात करी है, उसको पूरा करना आने वाले समय में ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। यहाँ पे कुल्लू के अंदर मेडिकल कॉलेज, कुल्लू में हमारे अनएक्सप्लोर्ड एरियाज में टूरिज्म का एवेन्यूज को क्रिएट करना और आपके ब्यास नदी के चैनलाइजेशन तटीकरण का कार्य करना और उसके साथ साथ हमारे भूभू जो टनल, हमारे जलोरी जो टनल, इनके निर्माण कार्य करवाना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज सोलन क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। इस बारे में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉली शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रियंका गांधी के रोड शो की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। साथ ही उनके रोड शो को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी जोश है। वहीं प्रियंका गांधी का ये रोड शो काफी ऐतिहासिक रहेगा। बात रैली की, तो जो मैंने आपसे कहा, प्रियंका गांधी की रैली ऐतिहासिक होने जा रही है, ये रोड शो ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि जो मैं आपको बता रही थी, जनता ने कहा कि हमें ये सब मिल रहा है और हमें प्रियंका गांधी जी कहकर गई थी कि हमें मिलेगा, और हमें जब मिल रहा है तो उस नेता का स्वागत सम्मान में हम दूर गांव, दूर दराजों से भी पहुंचेंगे, चाहे हम अपनी बस से आना हो, अपने वाहन से आना हो, पर प्रियंका गांधी के सम्मान में हम आएंगे। पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल होगी, वो हमने की। उसके बाद 1500 रुपए, इतनी बड़ी आपदा हिमाचल प्रदेश में आई, सरकार बनते ही आई। उसके बाद भी हमारे जो मुख्यमंत्री है वो लगातार उन इलाकों में गए जहां जहां आपदा आई, राहत राशि बढ़ाई, पैसा एलोकेट किया, जबकि केंद्र से कोई मदद नहीं मिली। प्रियंका गांधी जी ने लिखा प्रधानमंत्री को कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कीजिए, हिमाचल की मदद कीजिए। लगातार गारंटीज पर काम हो रहा है। 15 महीने में जो हमने वादा किया था उससे ज्यादा दिया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता रूपेंद्र ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल के बयानों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पूर्व की बीजेपी सरकार ने विधानसभा चुनाव से करीब 2 महीने पहले आनन फानन में कई संस्थानों को खोला था और इन संस्थानों के लिए बजट का प्रावधान भी नहीं किया गया था। आपको बताना चाह रहा हूं कि आज मैंने किसी मीडिया चैनल्स पे जो है डॉक्टर राजीव बिंदल जी का जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका मैं एक बयान सुन रहा था कि कांग्रेस की सरकार जो है वो संस्थाओं को बंद करने जा रही है या बंद किया है। हॉस्पिटल्स की बात की उन्होंने, किसी स्कूलों की बात की उन्होंने, और भी संस्थाओं की बात कर रहे थे, तालाबंदी का कुछ वो बता रहे थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा, पूरे हिमाचल प्रदेश के लोग जानते हैं कि जब विधानसभा के चुनाव आने वाले थे और विधानसभा के चुनाव के लिए मात्र 1 या 2 महीना भी नहीं बचा था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस वक्त जो है इन्होंने आनन फानन में पूरे हिमाचल प्रदेश में, जिला सिरमौर में ही नहीं या नाहन में ही नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है बहुत सारे संस्थान ऐसे खोले जिसकी शायद ना तो उन जगहों पे ज़रूरत थी और ना ही उसके लिए कोई बजट का प्रावधान था और ना ही वो सैंक्शन उसके लिए जो है वो पोस्टें की गई और ना ही उसकी जो है वो स्वीकृति थी। आनन फानन में इन्होंने रातों रात जो है उसकी नोटिफिकेशन करके मात्र ये करके खोले गए कि इसका फ़ायदा शायद हमें विधानसभा के चुनाव में मिलेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में बदलाव की लहर चल रही है, वहीं जनता बीजेपी के जुमलों को भी समझ चुकी है, इसलिए देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। तो हमारे केरला में तो सेकंड चरण पे हुई थी वोटिंग और उसके बाद मैं पूरा देश में प्रचार कर रहा हूं। बहुत राज्यों में जाके मुझे
ये स्पष्ट लगता है कि देश की जनता बदलाव के लिए तैयार है और वो चाहते हैं कि नई सरकार बन जाए जून 4 को। ये तो दक्षिण भारत में देखा और यहाँ उत्तर भारत में भी यही कहानी है, यही हम देख रहे हैं। हम तो पूरे देश में दो किस्म की सोच लोगों के सामने रख रहे हैं। एक है कि हमारे संविधान खतरे में है, कि जिस किस्म की राजनीति हम 10 साल से देख रहे हैं, हमारे देश के जो लोकतंत्र का जो स्पिरिट होना चाहिए उसको पूरी वायलेशन की है। हमीरपुर संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर 4 बार से सांसद हैं, लेकिन उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कोई कार्य नहीं करवाए। पिछली लीड किस तरीके से आई है वो सब जनता जानती है और मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ। उस लीड के बाद हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस में हिमाचल प्रदेश की सरकार बनी और उसमें 40 सीटें हमने जीती हैं टोटल हिमाचल प्रदेश में, और इनकी 25 सीटें आई थी। और उसके बाद जो भी ये बार बार अपने बयानों को हावी करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये यहाँ तक कह देते हैं कि ये सरकार बन रही है हमारी, इसके बाद 2 सरकारें बनेगी। तो पहले ये अपना मैथ जो है वो ठीक करें, उसके बाद ऐसी बातें करें। जो है ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाता हूँ, मैं काम करने में भरोसा रखता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा काम था लोगों से मिलना, लोगों के बीच अपने मुद्दों को लेकर जाना, लोगों के बीच ये लेकर जाना कि 4 बार के सांसद अनुराग ठाकुर जी, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा नहीं की है और कभी भी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात तक नहीं की संसद में, हमेशा जब भी बात करी गांधी परिवार को कोसने की बात करी और नरेंद्र मोदी जी को बहुत बड़ा लीडर बनाने में या कहने में वो हमेशा आगे रहते थे, और हमारा ये काम नहीं है। शिमला शहर में गर्मियों के सीजन में पानी का संकट गहरा गया है। कई क्षेत्रों में 2 से 3 दिन बाद लोगों को पानी मिल रहा है। वहीं शहर में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और पानी की मुख्य लाइनों से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। इस संदर्भ में नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने मशोबरा का दौरा किया और मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को लीकेज बंद करने के निर्देश भी दिए। देखिए, मैंने इसमें 2-3 चीज़ें पाई हमने कि जो शिमला की लाइनें काफ़ी ओल्ड भी है, पुरानी भी है। ये आज मेरा मशवरा आने का मकसद ये था कि मेरे पास एक वीडियो पानी की लीकेज के बारे में आया था, तो हम उसको देखने के लिए आता और हमारे जो यहाँ पार्षद है विशाखा जी, उन्होंने भी मुझे बताया था। तो उसके संदर्भ में मैं आज हम मशवरा के साथ एक लाइन पड़ती है जो मेन लाइन है गुम्मा से, ओल्ड गुम्मा वाली जो ग्रेविटी में पानी आता है, उसको देखने के लिए आता। तो उसमें एक एयर प्रेशर होता है हमारा, उसको लेकर के वॉशल का लीकेज होने का इसका एक काम होता है, उसको ठीक करने के लिए अभी उन्होंने ठीक कर दी है। तो समय समय पे मेरा आम पब्लिक से भी और आम लोगों से भी निवेदन है कि आपको लगता है कि कहीं यहाँ पानी लीक हो रहा है या कुछ और जगह वेस्टेज आ रही है, क्योंकि आज के समय में पानी बहुत बहुमूल्य है, गर्मी का समय है और पानी की दिक्कत ना हो इसी संदर्भ में मैं सब जगह हम जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पानी की लीकेज है काफ़ी जगह हमने ठीक भी कराया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।